नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। रात के 9 बज चुके हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं वंदे भारत की कुछ खास खबरों के साथ। और सबसे पहले आज बात होने वाली है फिर से चंदा चोरी की। चंदा चोरी मामले की जांच जारी है। एसआईटी का गठन हो चुका है, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, मामला कोर्ट भी पहुंच चुका है। और अब इसी बीच वक्फ बोर्ड की संपत्तियां, इन्हें लेकर कुछ नए खुलासे हो रहे हैं और ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के ऊपर अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगा दिया है। उन्होंने इस पूरे मामले में जांच की मांग करने के लिए सीएम योगी को एक चिट्ठी लिख दी है। इसके बाद जो अगली खबर रहेगी वो है भोजशाला पर सुप्रीम आदेश। भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दे दिया है। इस पूरे मामले में शीर्ष अदालत ने परिसर के पास में मुसलमानों को नमाज की इजाजत दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला है उसको बरकरार रखा। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में नमाज के लिए जो आवेदक पक्ष है उनको पास में एक खुली जगह उपलब्ध भी कराई जाए। इसके अलावा जो आज तीसरी खबर रहेगी वो है हाफिज सईद पर किस तरह से शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। आप जानते हैं पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद पर भारत ने कानूनी शिकंजा और ज्यादा कस दिया। जम्मू की कोर्ट ने उसके खिलाफ में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और ऐसे में ट्रायल इन एब्सेंशिया यानी कि गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने का जो रास्ता है वो अब साफ हो चुका है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं चंदा चोरी के साथ में। चंदा चोरी का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा। इस बीच एसआईटी का जो एक्शन है वो लगातार जारी है। आरोपियों पर शिकंजा भी कसता हुआ नजर आ रहा है और इसी बीच एक और बड़ा मुद्दा सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हलचल का विषय बन चुका है। इस बार चर्चा के केंद्र में है वक्फ बोर्ड की संपत्तियां। वक्फ की जो जमीनें हैं और संपत्तियां हैं उसको लेकर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति, उनके रखरखाव, उनके इस्तेमाल और कथित अनियमितताओं को लेकर बहस तेज हो चुकी है। ऐसे वक्त में जब चंदा चोरी के मामले की जांच पूरे जोर शोर से चल रही है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का मुद्दा सामने आने से माहौल और ज्यादा गर्मा चुका है। उत्तर प्रदेश के बरेली में दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, जिन्होंने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड पर वक्फ की जमीनों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी, धांधली, अरबों रुपए के घोटाले के आरोप लगाए हैं और उन्होंने इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिख दी है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने यह दावा किया है कि वक्फ बोर्ड की सही तरीके से जांच हुई तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले से भी बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। तो देखिए ये पूरा मामला भी काफी ज्यादा गर्मा जाता है क्योंकि मौलाना साहब ये आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में काफी अनियमितताएं हुई हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार सुनवा देते हैं आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आजकल सभाओं में वक्फ बोर्ड को लेकर के काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और ये इस पत्र के ज़रिए मैंने मांग की है कि वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड, इन दोनों की जांच कराएं। ये सिर्फ खालिस मजहबी और शरई मसला है, मुसलमानों से मुताल्लिक़ है और हमारे बुज़ुर्गों ने जिस मकसद के लिए ज़मीनें वक्फ की थी उनका मकसद था कि गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवाओं की मदद की जाए। इससे होने वाली आमदनी से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद और मदरसे बनाए जाएं। तो यही वजह है सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की जा रही है। और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बहुत सारे आरोप लगा दिए और इन आरोपों में कई सारी बात उनकी ओर से कही जा रही है। मौलाना रिजवी ने क्या कुछ कहा है आइए एक बार वो आपको बताते हैं। तो देखिए वक्फ के जिम्मेदारों ने जमीन बेचने का काम किया, उनका ये पहला आरोप है कि जो वक्फ के जिम्मेदार हैं वही जमीन बेचने का काम करें। इतना ही नहीं, रेवड़ी की तरह जमीन के बंटवारे का इन लोगों ने काम किया, ये आरोप लगाया जा रहा है। लोगों ने वक्फ के नाम पर करोड़ों की जमीन दी थी लेकिन वक्फ माफिया ने लोगों के मकसद पर पानी फेरने का काम किया, ये उनकी ओर से आरोप लगाए गए हैं। तो मौलाना रिजवी ने यह दावा किया कि उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता
आजम खान समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में ज्यादातर समय अल्पसंख्यक, वक्फ और हज मंत्री रहे। मौलाना ने आरोप लगाया कि आजम खान की पसंद के लोगों को ही वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और मेंबर बनाया गया। इसके अलावा और क्या कुछ आरोप लगाए गए, देखिए साल 2000-2001 से अगर बात करते हैं तो जुफर अहमद फारूकी का जिक्र है। कौन कौन चेयरमैन रहे, उन्हीं के ऊपर आरोप है। तो चेयरमैन कौन रहा सुन्नी वक्फ बोर्ड का साल 2000 और 2001 के बीच में? जुफर अहमद फारूकी। फिर दूसरा नाम आता है अमीर आलम का, जो 2001 से 2003 के बीच में ये रहते हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। फिर साल 2004 से 9 के बीच में नाम आता है हाफिज उस्मान का। फिर हाफिज उस्मान के बाद जुफर अहमद फारूकी 2010 से 2026 तक सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हैं। इस तरीके से इन लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं कि जिस मकसद के साथ में ये जमीनें दी गई थी वो सब इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। उत्तर प्रदेश में 2 लाख वक्फ संपत्तियां थी। वक्फ की लाखों संपत्तियां गायब करने के आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं। बीजेपी का वक्फ के नाम पर लूट का आरोप है और अब तक 1,27,000 संपत्तियां ही मात्र बचती हैं। लखनऊ में तो 4,000 संपत्तियां गायब किए जाने का दावा किया जा रहा है इन आरोपों के साथ ही। और पिछली सरकारों पर ही लूट करवाने का आरोप है वक्फ के नाम पर। अब सवाल यह है कि राम मंदिर पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़ा बड़ा शोर करने वाले विपक्षी नेता इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? एक बार जो रिएक्शंस आए हैं पॉलिटिकल, वो आपको सुनवाते हैं। 30 साल में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की हुकूमत रही और इन समाजवादी पार्टी के लोगों ने वक्फ की जमीनों को बर्बाद कर दिया। 3 मरतबा मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे और इन 4 बार के कार्यकाल में आजम खान हमेशा अल्पसंख्यक और वक्फ मंत्री रहे। उन्होंने अपने चहीतों को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनवाया, मेंबर बनाया और अधिकारियों की नियुक्तियां की। तो रिजवी कह रहे हैं कि साहब अपनों के फायदे के लिए पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस तरह का पूरा गेम करते रहे, शोर मचता रहा। और इस मुद्दे पर अब सवाल यह है कि जो लोग राम मंदिर के नाम पर इतना शोर मचा रहे थे वो खामोश क्यों? मौलाना रिजवी के आरोप पर बोलने से आखिर वो क्यों कतरा रहे हैं? जब राम मंदिर का मुद्दा सामने आया था तब एक रैली के दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया था। क्या कहा था, सुनवाते हैं एक बार। यानी वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा न्यारा किया गया। ये सीधे सीधे डकैती थी। इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली, बल्कि जब मोदी जी ने इसके खिलाफ कानून बनाया, उस लूट के खिलाफ कानून बनाया, तो इन लोगों ने आंदोलन किया। तो मौलाना रिजवी ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों ने एक बहस जरूर छेड़ दी है, लेकिन विपक्ष की खामोशी अब खुद एक बड़ा सवाल बनती जा रही है। जिस मुद्दे पर सियासत अक्सर मुखर दिखाई देती है उस पर अब तक स्पष्ट और आक्रामक प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? क्या विपक्ष इस मुद्दे पर बोलने से राजनीतिक नुकसान का अंदेशा मानता है? यही वजह है कि इस पर खामोश है। यह सवाल लगातार बना हुआ है।